नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू कॉम्पिया सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, जिसका मेन मकसद है आपको सिक्योर साइबर सिक्योरिटी के कोर फंडामेंटल सिखाना, ताकि आप सर्टिफाइड और कॉन्फिडेंट सिक्योरिटी प्रोफेशनल बन सके। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी प्लस CIA ट्रैड। चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है आपका साइबर सिक्योरिटी। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? Cybersecurity refers to the protection of systems, networks, and data from digital attacks। तो सबसे पहले समझते हैं साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है आपके सिस्टम्स, नेटवर्क और डेटा को अनऑथराइज एक्सेस या डिजिटल अटैक से बचाना। जैसे घर में आप सिक्योरिटी के लिए ताला लगाते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया में हमें अपने डेटा को सिक्योर करना पड़ता है। सोचिए अगर किसी बैंक का सिस्टम हैक हो जाए तो हजारों लोगों का पर्सनल डेटा और पैसा खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। अब ये जानते हैं क्यों ये इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट? कुछ पॉइंट है आपके सामने। राइज ऑफ साइबर थ्रेट्स, डेटा ब्रीचेस, रैंसमवेयर अटैक्स एंड प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी एंड बिजनेस। समझते हैं इसको, ये क्या है। आज के टाइम में साइबर थ्रेट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। डेली नए वायरसेस, मालवेयर और रैंसम अटैक्स हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि कुछ टाइम पहले एक हॉस्पिटल का सिस्टम हैक हो गया था और उनसे रैंसम मांगा गया। पहले आप देखते थे कि लोग सड़क पे चलते थे और अलग अलग जो है आपको हथियार दिखा करके लोग पैसे लूटा करते थे और अलग अलग चीजें किया करते थे। साइबर की दुनिया में भी जो है लोग आपके डेटा को हैक करके, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा को हैक करके लोग जो है उसके बदले में आपसे पैसा मांगते हैं कि अगर आपको डेटा वापस चाहिए तो आप हमें पैसे दीजिए। तो इस तरीके के रैंसम अटैक्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी सिक्योरिटी, वो जो डेटा की सिक्योरिटी है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डेटा। आप एक चीज समझिए, आप सिस्टम परचेस कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर परचेस कर सकते हैं, आप कोई इक्विपमेंट परचेस कर सकते हैं, बस डेटा आप उसको वापस नहीं ला सकते। इसलिए साइबर सिक्योरिटी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ताकि आपका डेटा प्राइवेट रहे, आपका बिजनेस सेफ रहे और आपकी आइडेंटिटी सिक्योर हो। आए दिन आप देखते होंगे अपनी आइडेंटिटी को आप खुद ही जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर रहे होते हैं, आप उसके थ्रेट्स को नहीं समझ रहे होते। अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन भी जो है आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे होते हैं और वहां से वो डेटा हैकर्स यूज करके आपके साथ जो है आपके डेटा या बाकी के डिटेल्स वहां से ले करके उसका गलत उपयोग कर सकते हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना होता है कि किस डेटा को हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है, किसको हमें शेयर नहीं करना है। शायद यही वजह है कि आपने देखा होगा कि फेसबुक में पहले आपका जो प्रोफाइल जो रहता था वो ऐसे ओपन रहता था, कोई भी उसको देख सकता था। बट आज के डेट में उस प्रोफाइल को आप प्राइवेट कर देते हैं, कोई उसको देखता नहीं। कहीं ना कहीं इस तरीके के थ्रेट्स होते हैं। तो इन चीजों को आपको समझना होता है। साइबर सिक्योरिटी में इन छोटे छोटे चीजों को आपको समझ करके आप उसमें क्या करते हैं, अपने आप को आप सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो आपके सामने है, हम लोग जो हमारा जो ये कोर्स है, ये है आपका कॉम्टिया का सिक्योरिटी प्लस। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज कॉम्टिया सिक्योरिटी प्लस। कॉम्टिया एक एसोसिएशन है जिसमें
पूरे ग्लोबली जो है आपके तमाम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज करके वो जो ग्लोबली जितने भी वेंडर्स है उन लोगों ने मिल करके इसको बनाया है। और वहां पर आपको डिफरेंट तरीके के मतलब वेंडर न्यूट्रल करने का मतलब, आपने सर्टिफिकेशन सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन, आपने सीसीएनए सुना होगा, वो सिस्को का सर्टिफिकेशन है। मतलब उस पर्टिकुलर वेंडर या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेशन है वो। आपने रेड हैट सर्टिफिकेशन, बहुत पॉपुलर सर्टिफिकेशन है लिनक्स के लिए, आपने उसके बारे में सुना होगा। तो वो क्या है, वो आपका वेंडर, किसी पर्टिकुलर वेंडर का, रेड हैट कंपनी का सर्टिफिकेशन है। वो अपने खास प्रोडक्ट के लिए वो एग्जाम लेते हैं और आपको सर्टिफाइड करते हैं, आपको सर्टिफिकेट्स देते हैं। ये कॉम्टिया जो है ये आपका वेंडर न्यूट्रल है हर तरीके का, चाहे वो लिनक्स से रिलेटेड सर्टिफिकेशन हो, आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्टिफिकेशन हो, आपको नेटवर्क से रिलेटेड सर्टिफिकेशन हो, ये सारे सर्टिफिकेशन ये करा रहे होते। तो अगर हम कॉम्टिया की सिक्योरिटी प्लस की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये क्या है, ये एंट्री लेवल का साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन है। ये आपको वैलिडेट कर रहा होता है कि आप जो है, जो बेसिक एक नॉलेज आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो कहते हैं एंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन वैलिडेटिंग कोर स्किल्स इन रिस्क मैनेजमेंट, थ्रेट डिटेक्शन एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। तो इस पर, इस तरीके के टेक्नोलॉजी पे जो है, ये कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। बाकी और भी इस तरीके के टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड आपका सर्टिफिकेशन है। ये सर्टिफिकेशन, जैसा कि हमने आपसे बोला, ये सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री में ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ग्लोबली कहने का मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर जहां पर भी आपके कंप्यूटर और उस तरीके के सिस्टम्स लगे होंगे, वहां पर सिक्योरिटी के लिए आपको ये सारा सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन जो है वहां पर एक्सेप्ट किया जा रहा होता है। इसके नॉलेज, इसके वैलिड, जो इसके सर्टिफिकेट जो मिला होता है आपको, उसकी वैलिडिटी होती है। अगर आप चाहते हैं, आपके लिए अब एक बात है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। हर आदमी सोचता है कि हम अगर ये चीजें कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो क्यों करें, ये मेरे लिए क्या है। भाई ठीक है, दुनिया में सब जगह पे जो है इसकी मान्यता है, बट हमारे लिए क्या है। अगर आप चाहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जॉब करना चाहते हैं अगर आप, तो ये आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक तरीके से ये आपका एंट्री लेवल यानी कि आपका शुरुआती सर्टिफिकेशन है। अगर कोई भी साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में अपना जो है करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए ये बिल्कुल एंट्री लेवल का सर्टिफिकेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन में से एक है। अगर आप कोर्स के ओवरव्यू के बारे में जानेंगे, इस पूरे कोर्स को जो हम लोग कंप्लीट करेंगे 8 वीक्स में करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम 5 डेज अ वीक के हम क्लासेस चला रहे होंगे, तो आप मान के चले कि ये आपका 40 दिन का ये कोर्स है। ठीक है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट मेन मेन चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, तो ये है, इसमें हम लोग बेसिक सीखने वाले हैं आपका थ्रेट, थ्रेट्स के बारे में सीखेंगे, कैसे थ्रेट्स कैसे होते हैं, प्लस साथ में आपको अटैक्स क्या क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है, इन तमाम चीजों के बारे में हम सीख रहे होंगे। इसके आगे आपको क्या मिलने वाला है, आप बिल्कुल इस कोर्स को करने के बाद आप तैयार हो जाएंगे कॉम्टिया सिक्योरिटी प्लस एग्जाम को देने के लिए। इस एग्जाम का कोड है SY0701। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन, अगर आप इसकी पढ़ाई कर रहे होंगे हमारे साथ, जगह अगर आप 8 वीक्स तक अगर आप रहते हैं और एक एक कोर्स को कर रहे होंगे, तो आप कॉम्टिया के सिक्योरिटी प्लस एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे। इस कोर्स का, जैसा कि बताया, टोटल ड्यूरेशन है 8 वीक्स, जिसमें आप सिस्टमेटिक तरीके से साइबर सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करेंगे। क्या क्या सीख रहे होंगे हम लोग उसमें, उसमें हम थ्रेड्स और एंड अटैक्स कैसे होते हैं उसके बारे में सीखेंगे, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे,
एक्सेस कंट्रोल को कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें सीख रहे होंगे। और जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आप सिक्योरिटी प्लस एग्जाम में अपीयर होने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो हम लोगों ने कोर्स से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका एक इस कोर्स का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है आपका सीआईए। कहता व्हाट इज द सीआईए ट्रायड। जब हम सीआईए की बात कर रहे होंगे, सीआईए आपका एक जो है एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है। शायद अमेरिका की खुफिया एजेंसी को भी हम लोग सीआईए बोलते हैं। बट आपको उससे यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सीआईए का फुल फॉर्म होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो ये तीन पिलर है आपका। इसी पिलर के ऊपर पूरा का पूरा साइबर सिक्योरिटी आपका बेस्ड है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कंप्लीट जो है आपका साइबर सिक्योरिटी बेस्ड है। तो एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। ये क्या है, द फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल। ठीक है। तो आपको सीआईए का फुल फॉर्म आपको पता चल गया। ये तीनों जो पिलर है ना आपका, चाहे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी की जब हम बात कर रहे होंगे, ये तीनों ही पिलर साइबर सिक्योरिटी के फाउंडेशन है। हर सिक्योरिटी पॉलिसी, हर डिजाइन इन्हीं तीनों के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो इनको आइए, इनको डिटेल में एक एक करके देखते हैं, समझते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब होता है, इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है और अवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या बोल रहे होते हैं, एंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल ओनली टू दोज ऑथराइज टू एक्सेस इट। आज के डेट में आप मोबाइल फोन यूज करते होंगे, उसमें आपको पासवर्ड देने का ऑप्शन रहता है, उसमें आपको पिन देने का ऑप्शन होता है। इवन आज के डेट में आपको प्रिंट से ओपन होता है आपके। जब तक आप फिंगरप्रिंट नहीं लगाएंगे तब तक वो ओपन नहीं होगा। या अभी जो नए जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उसमें आइरिस के थ्रू, आंख से जो है वो, या फेस से या आंख से जो है उसके थ्रू वो खुल रहा होता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये क्या है, ये आपका एक्सेस करने का तरीका है। जब वो मैच कर रहा होता है, आपका पिन मैच होता है या पासवर्ड मैच होता है या आप फिंगरप्रिंट यूज कर रहे हो तो वो मैच होता है, इसका मतलब आप ऑथराइज हैं, तभी आप उस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हैं। क्या मतलब होता है इसका, कहते हैं कि डेटा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जिन्हें परमिशन दी गई हो। आपका फोन है तो उसमें जो अवेलेबल डेटा है वो आपको ही मिले, कोई और आकर के उसको ओपन करके ना देख ले। सोचिए कि आपका आधार नंबर है जो सिर्फ आपके बैंक को पता है, आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते समय दिया है, किसी स्ट्रेंजर को नहीं, किसी अनजान व्यक्ति को उसके बारे में नहीं पता है, सिर्फ आपके बैंक को पता है। अगर किसी हैकर ने आपका आधार किसी तरीके से उड़ा लिया तो इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो आपकी ब्रेक हो गई। उसको रोकने के लिए क्या कर रहे होते हैं, वहां पे जो हम लोग टेक्निक यूज कर रहे होते हैं वो है आपका इंक्रिप्शन। जैसा कि बात किया पासवर्ड्स, या अभी आप देखते होंगे आपको मेल वगैरह यूज करने के लिए आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ रही होती है। आप पासवर्ड भी दे रहे होते हैं और उसके बाद जो है आपको ओटीपी भी, ओटीपी के लिए आ रहा होता है, या आपके मोबाइल फोन पर वो आपको पॉपअप आता है और उसको जब आप यस करते हैं तो ओपन होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, चाहे वो इंक्रिप्शन है या पासवर्ड है या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जो आपके कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्फिडेंशियलिटी समझ में आ गया होगा। हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीआईए में, जो दूसरा हमारा पिलर है वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है,
कहता है मेंटेनिंग द एक्यूरेसी एंड ट्रस्ट वर्दिनेस ऑफ डेटा। इसका मतलब है आपका डेटा एक्यूरेट है, बीच में किसी ने उसे मॉडिफाई नहीं किया है। सपोज आप हमेशा ये चाहेंगे कि अगर आपने मेल भेजा तो जो मेल में जो कंटेंट आपने लिख करके भेजा है, आप चाहेंगे कि वही कंटेंट जो है दूसरे एंड पर भी जाए, कोई बीच में उसको चेंज ना कर दे। अगर बीच में चेंज कर देता है तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे आपने एक मूवी में देखा होगा, थ्री इडियट्स में, मौका निकाल करके जो है आपके भाषण को उसमें कुछ चीजें चेंज कर दी जाती है और वहां पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक उसी तरीके से एक बार आप सोचिए कि आपने अपने अकाउंट में 1,000 रुपए भेजा है, तो आप चाहेंगे कि आपके अकाउंट में वो 1,000 ही दिखे, और 1,000 ही दिखना चाहिए, न ज्यादा न कम। अगर किसी हैकर ने अमाउंट चेंज कर दिया तो आपके डेटा की इंटीग्रिटी चली जाएगी। इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए जिन टूल्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो टूल में आता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके आगे सीखेंगे। उसमें जो सबसे पहला है वो है हैशिंग, या हम लोग डिजिटल सिग्नेचर्स या चेकसम का यूज करते हैं इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। उम्मीद है आपको ये बेसिक समझ में आ रहा होगा। हम लोगों ने CIA ट्रायड में दो चीजें सीखा, एक कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में और दूसरा इंटीग्रिटी के बारे में। नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी, ensuring information is available when needed। अब आप बैंक में काम, आपने पैसा जमा कर रहे हैं, तो आप हमेशा, आपको ये भरोसा है, आपको ये यकीन है कि हम जब चाहेंगे तो बैंक से हम पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आपका ये तीसरा पिलर है अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, जैसा हम अभी बता रहे थे, कि जब जरूरत हो तब डेटा या सर्विस आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। हमने अगर अपने अकाउंट में पैसा जमा किया है तो जब हमें जरूरत पड़े हम उसको निकाल पाए, उसको हम ट्रांसफर कर पाए, उससे हम कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते तो हम रियल टाइम में उसका पेमेंट कर पाए। सोचिए कि अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और सर्वर आपका डाउन हो जाए, तो ये बोला जाएगा कि अवेलेबिलिटी का इशू है। ये टेक्निकल इशू आज के डेट में आप बहुत रेयर आपको सुनने को मिलता होगा कि अगर आप मेल यूज कर रहे हैं, मेल भेजने जा रहे हैं और गूगल आपका, जीमेल आपका डाउन हो गया। ऐसा होता नहीं है। आप फेसबुक यूज करने जा रहे हैं और आपका फेसबुक का सर्वर डाउन है, ऐसा सुना नहीं होगा आपने। ये क्यों नहीं है? ये अवेलेबिलिटी की वजह से नहीं है। अगर आप बैंक में ट्रांजैक्शन करने जा रहे होते हैं तो आपको ज्यादातर टाइम आपको वो सर्विसेज आप आराम से उसका इस्तेमाल कर पाते। अब यहाँ पे हैकर्स क्या कर रहे होते हैं? यहाँ पर एक डीडोस अटैक होता है, उससे वो उसका इस्तेमाल करके उस डीडोस अटैक के थ्रू सिस्टम को क्रैश कर देते हैं, वो सिस्टम आपका बंद करा देते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि आपकी अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट हो गई। ठीक है, तो इन्हीं सारे चीजों से आपको रोकना है। आप जब भी कोई एक सिक्योर सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं और उसके लिए सिक्योरिटी के ऊपर जब आप काम कर रहे होंगे, तो आपका पूरा का पूरा जो है कंसंट्रेशन, पूरा जो आप स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, जब एक सिस्टम डेवलप कर रहे होंगे, उनके
बेस में आपका यही तीन होगा, या तो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे होंगे, इंटीग्रिटी की आपको ध्यान में रखेंगे, और अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके सिस्टम का डेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मशीनें खरीद सकते हैं, कहने का मतलब आप सर्वर्स खरीद सकते हैं, आप उसमें लगे हुए कंपोनेंट्स खरीद सकते हैं, आप नेटवर्किंग के इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं। बाकी आपका जो सेंटर है उसमें तमाम तरीके की चीजों को पैसे पे आप उसको परचेज कर सकते हैं, बट डेटा को नहीं ला सकते। तो उस डेटा का बैकअप लेकर के रखना होगा, साथ में सही तरीके से काम करे, तो उसके लिए आपको लोड बैलेंसर भी रखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा लोड ना हो जाए, तो अलग अलग उसके ऊपर जो है आप उसको बांट पाएंगे, आप लोड को शेयर कर पाएंगे। और इनकेस किसी वजह से आपका सिस्टम फेल हो गया, दुनिया में ऐसा कोई मशीन बना ही नहीं, चाहे कितना भी महंगा हो, वो खराब होगा ही होगा। तो अगर खराब हो रहा है, तो उस केस में आपके पास फेलोवर सिस्टम होना चाहिए। भगवान ने भी जब शरीर को बनाया तो वहां पे कई सारे आपके फेलोवर सिस्टम दिए आपको। आपको दो आंखें दिया है, एक बीच में आपको जो है शंकर भगवान की तरह केवल त्रिनेत्र दे करके भी छोड़ सकते थे, उसी से देख लेते आप। लेकिन दो दिया, अगर एक में कोई प्रॉब्लम हो गया तो दूसरे से काम कर सकते हैं। आपको किडनी मिला, आपको मालूम है कि एक बार में एक ही किडनी काम कर रहा होता है, बट दूसरा वो फेलोवर सिस्टम है, खराब हो गया तो दूसरा काम करेगा। तो अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको बैकअप सिस्टम चाहिए, लोड बैलेंसर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और साथ में फेलोवर सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आज का ये चैप्टर खत्म हो रहा होता है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में हम लोग एक क्विक रिकैप करते हैं। आपने जाना साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और क्यों जरूरी है। दूसरा हम लोग जा रहे हैं कॉम्टिया का सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन से आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार होता है। ये एंट्री लेवल ग्लोबल सर्टिफिकेशन है। अगर आप, जो बहुत डिमांडिंग है आज के डेट में, अगर आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये आपका पहला कदम है। इस साइबर सिक्योरिटी के थ्रू कॉम्टिया के कॉम्टिया के सिक्योरिटी प्लस के थ्रू आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में एंटर कर सकते हैं। और आखिरी में सबसे हम लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट जाना, जिसके बारे में हम लोगों ने समझा, वो है आपका CIA ट्रायड के तीनों पिलर्स के बारे में जाना। उन पिलर्स में क्या क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। यही बेस है साइबर सिक्योरिटी का। अगले सेशन में हम साइबर थ्रेट्स और अटैक के टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।